तो आज जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो ये करनी थी कि ये जो टाइम है 8th का, ये टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही जरूरी टाइम है। इस समय यदि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो आगे की लाइफ आपकी बहुत आसान हो सकती है। इस समय क्या करना है कि ये जो टाइम है, ये टाइम मीन्स आज का दिन से भी यदि मैं बात करता हूं तो इस समय वेदर ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। रात बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। दिसंबर में जनरली ये देखने को मिलता है। तो अभी क्या करना है, जैसा आपने एक टाइम टेबल बनाया था उस टाइम टेबल को वापस से फॉलो शुरू करना है। अभी बीच में मुझे पता चला था कि 8th क्लास के काफी बच्चे ऐसे हैं जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको मैं कई लेवल पर एक तरह से टेस्ट करता हूं कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो ठीक है या गलत है। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है कि कुछ बच्चे टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं वापस से इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं कि आप टाइम टेबल भी फॉलो करें, डिसिप्लिन भी फॉलो करें। और सबसे पहले जो मुझे आपसे चाहिए वो ये चाहिए कि ये एज है इस समय एक हैबिट कल्टीवेशन की, अच्छी हैबिट्स को डालने की और बुरी हैबिट्स से पीछा छुड़ाने की, यही एज है। तो क्या करना है उसके लिए कि कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता है अपनी लाइफ में। वो सारी जो गुड हैबिट्स हैं वो क्या है, जैसे समय से जगना, समय से सोना, प्रॉपर खाना खाना, मम्मी पापा की बात मानना, अपने टीचर की बात मानना, उसके साथ मिलजुल के अपने आप को ग्रूम करना, पेरेंट्स का जहां जहां सपोर्ट मिल सकता है उस सपोर्ट को लेते हुए आगे बढ़ना। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है, टीचर के संपर्क में जाके उसको उसी दिन खत्म कर लेना। ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं और कुछ चीजें आपकी जो छूट जाती हैं और वो आज ही खत्म नहीं की, आलस की वजह से हम क्या सोचते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, संडे को कर लेंगे। तो इस तरह से करते करते वो डे आगे शिफ्ट होते रहते हैं और आप कभी भी उस काम को नहीं करते हैं। या जब करने की बारी आती है, जब करना शुरू करते हैं, तब तक आपके ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी हावी हो चुका होता है। पेंडेंसी जो होती है वो इतना पेंडिंग वर्क हो जाता है कि आप उसमें दब के रह जाते हैं, आप उसको कर नहीं पाते। तो अब क्या करना है, आज का काम आज खत्म करना है, हर हाल में करना है, अगले दिन के लिए उसको लेके नहीं जाना है। एक सेकेंड, हेलो। तो हमको ये सुनिश्चित करना है अब कि एक तो मैं अपनी लाइफ के लिए वो टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं, अपनी लाइफ के लिए अपने आप में डिसिप्लिन ला रहा हूं, और उस डिसिप्लिन को लाने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका मैं कल बात कर रहा था तो मुझे याद आया। पहले भी हालांकि मैंने आपको कई एक लोगों को बता रखा है, मगर अब उसको मैं मैंडेटरी करने जा रहा हूं, मतलब जरूरी करने जा रहा हूं। घर में मम्मी खाना तभी देंगी जब वो हो जाएगा, इस तरीके से इसको मैं करने जा रहा हूं। और अगली मीटिंग में क्लास टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अकेली मम्मियों के साथ, जिसमें बच्चे नहीं होंगे और पापा नहीं होंगे, मैं मम्मियों के साथ बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मम्मी का बच्चे की लाइफ में बहुत बहुत बड़ा रोल है। और उसको यदि हम सुनिश्चित कर पाए तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लास टीचर्स को कि अपनी क्लास वाइज एक बार मदर्स के साथ मेरी बात कराएं। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं या जो मैं करवाना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि डेली मेडिटेशन। क्योंकि इस एज में कई बार आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। वो कई बार आप ऐसी चीज कर बैठते हैं, घर में भी, स्कूल में भी, कहीं भी, जो नहीं करनी चाहिए। वो कारण उसमें आपकी गलती नहीं है, उसका सिंपल कारण यह है कि आप
उस समय उस मूवमेंट को समझ नहीं पाते हैं। और समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखा। मैं इमोशंस के कंट्रोल करने के खिलाफ हूं, मगर उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जब भी कोई इमोशंस आते हैं, इमोशंस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हंसी आना, बहुत ज्यादा प्यार आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, रोना आना, हंसना आना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो करना क्या है कि हमें इमोशंस को मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कैसे मैनेज होगा? उसका एक सिंपल आर्ट है, डेली मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन के लिए मैं सभी पेरेंट्स को, बच्चे तो जानते हैं उस मेडिटेशन के तरीके को, बट मैं वापस पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी रिपीट कर रहा हूं। आपको करना क्या है? आज मैं एक सिंपल सी चीज आप सबसे मांग रहा हूं। करना क्या है? कभी भी दिन में, शाम को, सुबह, जब आपको टाइम मिले, उस समय आपको आंख बंद करके घर के किसी भी जगह पर, चाहे बेड पे हैं, सोफे पे हैं, जमीन पे हैं, बैठ जाना है। बैठ के आंखें बंद कर लेनी है और थोड़ी देर तक जो आपकी नाक से सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उसको थोड़ी देर आप महसूस करेंगे। महसूस करते करते जब आप सांस को महसूस कर रहे होंगे, उस समय क्या हो रहा होगा कि आप धीरे धीरे आपके विचार आने लगेंगे दिमाग में। कुछ अच्छे विचार आ रहे होंगे, कुछ खराब विचार आ रहे होंगे। आपको अच्छे विचारों के साथ कैरी नहीं करना है और बुरे विचारों से लड़ना नहीं है। क्या करना है? जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे होते हैं, आपने ट्रेन में सफर किया होगा सभी ने, या बस का एग्जांपल ले सकते हैं। आप जब सड़क के पास खड़े हैं या ट्रेन स्टेशन पर खड़े हैं तो बहुत सारी ट्रेन्स आ रही हैं, जा रही हैं। आप हर एक ट्रेन के, हर एक बस के पीछे नहीं भागते, राइट? आपके नंबर की, आपके रूट नंबर की जब बस आती है, तब आप अपना बैग कंधे पे लटकाते हैं और उसमें चढ़ते हैं। तो मतलब वहां ऐसे ही विचारों का है कि बहुत सारे ऐसे विचार आपके पास आ रहे होंगे जो आपके मतलब के नहीं है। ना तो उनको, उनसे लड़ना है और ना अच्छे विचारों के पीछे जाना है। क्या करना है? सिंपल, सिर्फ बैठे रहना है आंख बंद करके। ये बहुत मुश्किल है, मैं तरीका बहुत आसान बता रहा हूं, मगर इसको करना बहुत मुश्किल है। कारण जो 2 4 6 दिन करने के बाद आप बोर हो जाते हैं और उस एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि 40 दिन तक चाहे बोर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेडिटेशन करना है। घर के सब लोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर बच्चों को तो करना ही है। जो बच्चा नहीं करेगा उसकी डिटेल मैं पेरेंट्स से मंगाऊंगा और उसको यहाँ स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट पर बिठाकर उससे मेडिटेशन कराऊंगा और पूरा स्कूल देखेगा। ओके? और ज्यादा लोगों को दिखाना होगा तो टेनिस कोर्ट में बिठा दूंगा, जहां से पूरा स्कूल देख सकेगा। मगर करना तो पड़ेगा। अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है? तो क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है? आंख बंद करके बैठना है, एफर्टलेसली। कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, कोई प्रयास नहीं करना है, कोई भी आपको अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको सिर्फ आंख बंद करके बैठना है। कोई बच्चा कहता है कि मुझे आंख बंद करके नींद आ जाती है, भले ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई बच्चा कहता है मेरी आंख खोल के बार बार देखने को मन करता है, तो जब मम्मी पापा कर रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं? एक आंख बंद कर लेते हैं, दूसरी से देखते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हुए ये करना है कि मैं मेरे विचारों को आने दे रहा हूं, जाने दे रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं उससे? आपके इमोशंस मैनेज हो जाएंगे, आपका गुस्सा आना खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। डर भी एक इमोशन है, डर भी खत्म करना है, चिंता भी खत्म करनी है। तो आपको चिंता नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो जब ऐसी चीजें लाइफ में होने लगेंगी तो लाइफ बेटर होने लगेगी। तो लाइफ को बेटर करना कितने लोग चाहते हैं? जो चाहते हैं मुझे ऐसे दिखाएं। जो सोचते हैं कि ठीक है जैसी चल रही है वैसी ठीक है, वो ऐसे दिखा सकते हैं,
है ना। लाइफ को बेटर कितने लोग करना चाहते हैं, मुझे आप इस पे ऑनलाइन दिखाओ। शाबाश, गुड, ओके, हाँ, अच्छा। मैं देख रहा हूँ श्रीवास्तव मैम नहीं बेटर करना चाहती हैं अपनी लाइफ को। बच्चों ध्यान रखना है इनका, मैम का। हाँ, ओके, अब दिखा रही हैं, ठीक है। तो क्या इशू, क्या हमें सुनिश्चित करना है कि बहुत छोटी छोटी चीजों से मस्ती ढूंढनी है। ओके, घर में मम्मी पापा के साथ, क्लास में टीचर के साथ, मगर जब टीचर पढ़ा रहा हो तब नहीं, नॉर्मल टाइम में जब फ्री होते हैं। और अपना एक रिलेशनशिप इस तरह का बनाना है एक दूसरे के साथ, जहां एक दूसरे के संपर्क में आते ही मजा आने लगे, अच्छा लगने लगे, ठीक है। फालतू की चीजों को जितना लाइफ में जगह दोगे उतनी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। लाइफ को जितना सिंपल करोगे उतनी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। कभी भी आपने देखा होगा जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, उनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा फैशन करके भी नहीं आते हैं। वो सिर्फ फोकस्ड होते हैं कि मुझे मेरी लाइफ बनानी है और मुझे कुछ अचीव करना है मेरी लाइफ में। उन बच्चों को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो सफलता का थॉट है, ये एक नशे की तरह होना चाहिए कि मैं इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, मुझे रोज सफल होना है। कोई ये सोचता है कि 12th के बाद मैं सफल होऊंगा, वो बेवकूफी है, वो दिन कभी नहीं आने वाला। कोई ये सोचता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सफल होऊंगा, वो भी बेवकूफी है। सफल वही होगा जो अपना आज को मैनेज कर लेगा। इसलिए कल जो निकल गया उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, कल तक कुछ भी गड़बड़ हुआ बिल्कुल उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। आज से आज को ढंग से जीना है और कल की, आने वाले कल की चिंता करनी नहीं है ना। गीता में भी भगवान ने क्या कहा है कि तुम कर्म करते रहो, फल तो मैं दूंगा। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल भगवान आपको साथ के साथ देता है, रोज मिलता है। तो हमको क्या करना है, हर हाल में ये सुनिश्चित करना है कि मेरा आज जो है अच्छा होना चाहिए, मेरा अब जो है अच्छा होना चाहिए, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं। आई मस्ट मेक श्योर दैट माई प्रेजेंट इज वेरी गुड। तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चिंता फ्यूचर की करने की किसी बच्चे को आवश्यकता नहीं है, यदि उसने अपना आज मैनेज कर लिया है तो। ओके, तो आज को मैनेज करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, जो स्कूल भी कर रहा है, जो आपको भी करना है, वो ये है कि हमको हर हाल में ये सुनिश्चित करना है कि जो मैं आज कर सकता हूं वो मुझे आज ही कर देना है। यदि मैंने आज नहीं किया और कल के लिए छोड़ दिया तो वो वही चीज मेरे ऊपर बहुत हैवी पड़ने वाली है बाद में। उसको मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे कई बच्चों ने देखा होगा जो एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं, कितना स्ट्रेस में आते हैं, कितना टेंशन होता है। और जो बच्चे रोज का रोज पढ़ाई खत्म कर देते हैं, उनको एग्जाम वाले दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे सारी रात जग के एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर भी अगले दिन नंबर नहीं आते। जो बच्चा आज की पढ़ाई आज खत्म कर देगा, उसको एग्जाम से पहले कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो क्या एग्जाम से पहले स्ट्रेस लेना चाहेंगे या आज की पढ़ाई आज खत्म करके मस्त रहना चाहेंगे? जो मस्त रहना चाहेंगे वो ऐसे दिखा सकते हैं। जो सोचते हैं नहीं मैं एग्जाम वाले दिन रात को पढ़ लूंगा, सुबह एग्जाम 10 बजे ही तो है, मैं तो 7 बजे तक पढ़ लूंगा, 8 बजे तक पढ़ लूंगा, उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये बहुत क्लियर नोट कर लें सारे लोग। एंड मैं अभी तक बहुत प्यार प्यार की बातें करता आ रहा हूं, अब मैं मामले को थोड़ा सा टफ करने जा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे आप हर मीटिंग में थोड़ा थोड़ा टफ होता पाएंगे हर एक चीज को, ताकि वो करना जरूरी हो जाए। तो क्या करना है, आज की पढ़ाई आज खत्म, कल जो निकल गया उसका टेंशन नहीं, आने वाला कल है उसकी चिंता नहीं। वो आने वाले कल क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हम चिंता करते रहें तो हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो कल निकल गया है उसको वैसे भी नहीं बदला जा सकता। तो क्या करना है, आज हमारे हाथ में है,
हमको अपना आज ठीक करना है. वी नीड टू फोकस ऑन आवर प्रेजेंट without worrying of future and without repenting for the past. I hope this is clear to all my children. We need to give time to ourselves. हर एक बच्चा आज से कम 10 से 15 मिनट का जो ये मेडिटेशन है, इसको सेल्फ के लिए टाइम मान के चलेगा. वो टाइम आप सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं. तो वो आपको सुनिश्चित करना है कि हर हाल में मुझे मेरी लाइफ को बेटर करना है, और मेरी लाइफ बेटर करने के लिए मुझे मेरे अलावा और कोई चाहिए नहीं. सिर्फ मैं काफी हूं अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए. और वो तब संभव है जब ये थॉट आप बिल्कुल डीपली, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए करता हूं, आप डीपली अपने ब्रेन में बिठा लीजिए कि इट इज मी हु विल मेक अ डिफरेंस टू माई लाइफ, इट इज नॉट समवन एल्स. Parents will play a limited role. Teachers will play a limited role. Principal, I will also play a limited role. But there is unlimited role, है ना, जो अनंत तक आपके साथ रहना है. वो क्या है? आपका अपना खुद का साथ. बात करो खुद से, पूछो खुद को कि मैं और क्या ऐसा करूं कि मैं बेटर बनूं. Talk to yourself. फाइंड योर पैशन, कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जिस पे मेहनत करूं तो मैं कुछ अच्छा बन जाऊं. उसको ढूंढने की जरूरत है. उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसकी आपको वाकई लाइफ में आवश्यकता नहीं है. उसके पीछे उसको चेज करने की जरूरत नहीं है. तो क्या करना है? इमोशंस को मैनेज करना है, लाइफ को दुरुस्त करना है, आज को ठीक करना है. कल अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है. ठीक है? किसी भी सिचुएशन में आपसे कोई गलती हो जाती है, डरना नहीं है. मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं. हम सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं. तो हम चाहते हैं कि हर हाल में आप खुश रहें, निडर रहें, कोई डर आपके आसपास भी ना फटके. ओके? मगर वो तब संभव है जब आपसे कोई गलती हो जाए और आप जाके अपने टीचर को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, मुझे या किसी को घर में बताएं कि आज मेरे से ये गलती हो गई है, बिना किसी डर के. जब आप वो बता देंगे तो मम्मी पापा या टीचर आपको अपने आप उससे पीछा छुड़ाने का तरीका बता देंगे. बहुत आसान है. मगर कई केसेस में आपने देखा होगा, आप मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, बाद में आपको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि छुपती तो है नहीं बात. मम्मी पापा को पता तो चल जाता है, कहीं ना कहीं से उनके पास बात पहुंचती तो है. तो इसलिए ये सोच के कि मैं ये छुप के कर रहा हूं, चोरी से कर रहा हूं, वो बात ठीक नहीं है. आपने कभी रैबिट को देखा होगा. रैबिट जब भागता है तो वो अपने कान ऐसे बंद कर लेता है और वो ये सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मगर रैबिट को भागते हुए सब देखते हैं. तो हमको रैबिट नहीं बनना है. ठीक है? हमको रैबिट नहीं बनना है कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा इस समय, तो मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूं. ऊपर वाला सब देख रहा है. एक ऐड आता है ना टीवी पे सीपी प्लस का, वो कहता है ऊपर वाला सब देख रहा है. तो यहां ऊपर वालों की यदि बात करें, आपने पहले कहा था कि माई पेरेंट्स माई गॉड्स, तो वो पेरेंट्स भी ऊपर वाले ही हैं. उनको सब दिखता है, टीचर्स को भी सब दिखता है. कौन बच्चा कौन से रास्ते पे चल रहा है सब दिखाई देता है. ये बात अलग है, कुछ समय के लिए टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते, रिएक्ट करते, और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, ये सोच के कि कोई नहीं, आप अपने आप को ठीक कर लेंगे. मगर गलतियां खुद कर करके, मैंने एक बार मीटिंग में आपसे बोला था कि दो तरह के लोग होते हैं. एक तो वो जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, एक वो जो खुद गलती करके भी नहीं सीखते हैं. ओके? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे से सुनते आ रहे हैं बचपन से अपने मम्मी पापा से कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना. एक सिचुएशन तो हुई कि कोई आदमी निकल के जा रहा था, उसने कुल्हाड़ी में पैर मारा या पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उसको खून निकला और हम देख रहे हैं उसको दर्द हुआ.
मगर वो दर्द हमें नहीं हुआ, तो इसलिए हमें देखना बहुत जरूरी है कि कैसा दर्द होता है। तो हमको वो कुल्हाड़ी उठा के अपने पैर पे मारनी चाहिए? यस और नो? यस और नो? नो, नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है, उसको खून निकला है, तो दर्द तो हुआ ही होगा ना, है ना। तो मुझे ये महसूस करने के लिए कि मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के दर्द को महसूस करना चाहता हूं, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। इन अ वर्ल्ड व्हेन वी सी दैट लॉट मेनी पीपल आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ्स एंड वी स्टिल फॉलो देम, that is something very very bad, and it is not good for ourselves and our families. तो करना क्या है, सेल्फ को फोकस करना है कि मुझे माई सेल्फ को ठीक करना है, और माई सेल्फ को ठीक करने के लिए मी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार यही बात आप लोगों से कहता हूं, दूसरों की गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, कुछ हाथ में नहीं रहने वाला। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे, आज जो मुझे बात करनी थी वो बेसिक यही थी कि एक तो मेडिटेशन रोज करेंगे विदाउट फेल, और 40 दिन तक करेंगे, और मुझे उस 40 दिन का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो मम्मी को बोल दीजिए कि आपका एक फोटो खींच के मुझे भेज देंगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप रोज बैठ रहे हैं कि नहीं। वो चाहे तो क्लास टीचर को भी भेज सकती हैं, वहां से भी मेरे पास आ जाएगा। तो एक तो ये करना है। दूसरा जो मैंने कहा कि हमें आसपास लोगों को गलतियां करते हुए देख के उनके जैसी गलती हम दोहराएंगे तो हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हम अपनी लाइफ को खराब कर रहे होंगे। किसी भी दूसरे बच्चे की गलती को, फ्रेंड की गलती को, समाज में किसी और आदमी की गलती को खुद करके देखने की जरूरत नहीं है। हम इसी से समझ लें कि उसको दर्द हो रहा है, मैं भी ऐसे ही चोट लगाऊंगा तो मुझे भी दर्द होगा। तो बच्चे को लाइफ में अच्छा बनने के लिए सिंपल क्या करना है, एक तो अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स फ्री रखना है, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में नहीं आने देनी है, झूठ का एनवायरनमेंट बनने नहीं देना है। जब झूठ नहीं होगा तो आप एक बिल्कुल निर्भीक बच्चे की तरह डेवलप हो रहे होंगे, और ये तभी संभव है जब आप खुल के अपनी बात अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर को बोल सकेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे घर में कोई चीज टूट गई और आपने जाके मम्मी को बोल दिया, मम्मी ये मेरे से टूट गई है। एक सिनेरियो तो ये है, तो मम्मी कहेंगी चल कोई बात नहीं, आगे से मत करना। एक सिनेरियो ये है कि आपसे कोई चीज टूट गई और वो आपने कहीं छुपा दी, मम्मी ने पूछा ये चीज किसने तोड़ी है या कहाँ गई, आपने कहा मुझे नहीं पता। मगर आप मम्मी से तो झूठ बोल रहे हैं, क्या खुद से भी आप झूठ बोल पा रहे हैं? खुद से तो आप झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपने झूठ बोला है, वो आपके अंदर 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 घूम रहा है, इसलिए आपको डर लग रहा है। और क्योंकि डर लग रहा है इसलिए आपकी पढ़ाई भी नहीं हो रही, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही इसीलिए आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपको हर चीज को इस तरह से करना है कि आई विल लिव बाय लाइफ विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। एंड पेरेंट्स से झूठ बोलने का मतलब तो बहुत बड़ा पाप है। आप ही लोग तो कहते थे, आप ही ने तो एक्टिविटी की थी, माई हाउस माई टेम्पल, माई पेरेंट्स माई गॉड्स। तो क्या मंदिर में जाके भगवान से हम झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते। तो जब भगवान से झूठ नहीं बोलते तो पेरेंट्स से भी झूठ बोलने का क्या फायदा है? और खुद से तो आप झूठ बोल ही नहीं सकते। है कोई बच्चा ऐसा है जो खुद से झूठ बोल सकता है? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई भी। हाँ, तो खुद से झूठ बोल नहीं सकते, तो इसलिए खुद से झूठ नहीं बोलना है, मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना है, डर में नहीं जीना है, मस्त होके अपनी लाइफ को अच्छे से करना है। और कोई एक गेम जरूर खेलना है, पसीना दिन में एक बार निकलना चाहिए शरीर में से। वो कोई भी तरीका हो सकता है, आप फुटबॉल फील्ड पे दौड़ सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, आप घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी ऐसा करना है कि दिन में एक बार थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए। फिर आप देखिए आपको अपनी लाइफ में कितना मजा आने लगेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सब बच्चे ऐसा करेंगे।
यस और नो? सब करेंगे? जिनको लगता है मुझे नहीं करना है वो मुझसे अभी बोल सकता है कि मुझे नहीं करना है। क्या आप ये बोलते रहते हो रोज रोज? ओके, आई एम सो ग्लैड कि सब बच्चे इसको करेंगे। और मैं चेक करूंगा अब मैं थोड़ा थोड़ा टाइट होता जा रहा हूं। मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को अब कंट्रोल करूंगा, देखूंगा कि ये वास्तव में चीजें हो रही हैं या मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप में बहुत बदलाव आया है और ये बदलाव सस्टेन्ड रहना चाहिए। ओके, ये बदलाव कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ये नहीं कि जब बात की उस दिन बदलाव आ गया और अगले दिन फिर वैसे ही हो गए, फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमको लाइफ को अच्छा बनाने के लिए डेली प्रोग्रेस की जरूरत है। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच पेरेंट्स एंड थैंक यू सो मच चिल्ड्रन that we had a little snap chat today and we will continue doing so.